आपकी खुशी में, आपके गम में, आपकी आंसुओं में, आपकी मुस्कुराहटों में, आपके आज में, आपके कल में, आपके साथ होगी एक कहानी और मैं। अश्वत्थामा का सेनापतित्व। कौरवों में सिर्फ 3 वीर बचे थे, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा। गोधूली बेला में इन्हें मालूम हुआ कि महाराज दुर्योधन भीम से गदा युद्ध करते हुए अन्याय से घायल होकर मरना सन्न है। तीनों वीर उस स्थल को चले जहां दुर्योधन घायल पड़े थे। चारों ओर युद्ध के भयंकर दृश्य थे। नाश मूर्तिमान हो रहा था। अपने पक्ष के वीरों को देखकर दुर्योधन विलाप करने लगे। कहा, मेरा भाग्य ही मन था, नहीं तो मेरे पक्ष में इतने बड़े बड़े वीर थे और मुझे युद्ध में विजय न मिली। सब के सब पांडवों के छल से मारे गए। मुझे बस यही दुख है कि संसार में सत्य और न्याय कहकर कुछ न मिला। फिर भी मुझे संतोष है कि मेरे साथी जिस राह से गुजरे हैं, मैं भी उसी राह से जा रहा हूँ। अगर ये सत्य है कि सम्मुख समर में प्राण देने पर मनुष्य को स्वर्ग मिलता है, तो मुझे स्वर्ग मिलेगा। लेकिन वीरों, भीम ने अन्याय युद्ध के अलावा मेरे गिर जाने पर मेरे सिर पर पदाघात किया है। कहकर दुर्योधन अभिमान से क्षुब्ध होकर रोने लगे। अश्वत्थामा को बड़ा दुख हुआ। ये वही दुर्योधन है जो समस्त ज्ञात पृथ्वी के अधीश्वर थे, जिनके बड़े बड़े राजा महाराजे अधिकारी थे, जिनकी इच्छा मात्र से बड़े बड़े राज्य बन बिगड़ सकते थे। कुछ देर इस आवेश में रह अश्वत्थामा ने कहा, महाराज, पांडवों ने आपके साथ बहुत बड़ी नीचता की है। लोग उन्हें धार्मिक समझते हैं, लेकिन वो ढोंगी हैं। उन्होंने बराबर अन्याय युद्ध किया है। पितामह भीष्म को उन्होंने अन्याय से मारा। कौरव और पांडवों के आचार्य द्रोण का उन्होंने अन्याय से वध किया। वीरवर कर्ण को छल से मारा। आपको भी अधर्म युद्ध से परास्त किया। मैं बहुत सह चुका हूँ, लेकिन पांडवों को जैसे का तैसा फल देना ही है। मैं अवश्य अवश्य पांडवों का वध करूंगा। आपके संतोष के लिए जिस उपाय का भी सहारा लेना पड़े, मैं लूंगा। प्राण रहने तक मैं आपको प्रसन्न करने की चेष्टा करूंगा। अश्वत्थामा की बात सुनकर दुर्योधन को आश्वासन मिला। बैठे हुए उन्होंने कृपाचार्य को जलपूर्ण घट ले आने की आज्ञा दी। कृपाचार्य घट ले आए। दुर्योधन ने अश्वत्थामा का अभिषेक किया। फिर बड़ी आशा की दृष्टि से देखते हुए कहा, हे गुरुपुत्र, तुम ब्राह्मण हो, स्वभाव से त्यागी हो। मैं तुम्हारा क्या उपकार इस समय कर सकता हूँ? अब मेरे कुछ भी नहीं रहा। तुम तो देखते ही हो। केवल मेरा उत्साह और मेरी प्रसन्नता साथ लेकर जाओ। तीनों वीर राजा का सम्मान करके उठे। उनके रथ दूर खड़े थे। चलकर उन पर बैठे। दुर्योधन अकेले उस एकांत में पड़े रहे। तीनों वीर पांडव शिविर की ओर चल पड़े। रात हो रही थी। इधर उधर सियार दौड़ रहे थे। लाशों की बदबू आ रही थी। कहीं कहीं घायलों की चीख सुनाई पड़ती थी। तीनों वीर रथ बढ़ाते हुए युद्ध का मैदान पार कर गए। सौप्तिक पर्व, धृष्टद्युम्न और द्रौपदी के पुत्रों का वध। इस रोज पांडवों को लेकर कृष्ण दूसरी जगह चले गए। दुर्योधन के परास्त होने की खबर से पांडव और पांचालों के शिविर में आनंद मनाया जा रहा था। सेना और सेना नायक नृत्य गीत में लीन थे। सब लोग नशे की हालत में थे। कभी कभी कौरवों को दुर्वाक्य भी कहते थे। 1 पहर के करीब रात हो चुकी थी। आकाश में तारे छिटके हुए थे। इसी समय बगल के तीनों वीर अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा निकले। पांडवों के शिविर के पास जाने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। रथ बढ़ाकर कुछ दूर एक पेड़ के नीचे इन लोगों ने डेरा डाला। सब लोग सुबह लड़ने की सोच रहे थे। कृपाचार्य और कृतवर्मा सोचते हुए थके घायल विश्राम करने लगे और विश्राम करते करते सो गए। अश्वत्थामा की आंख में नींद न थी। वो सोच रहे थे, अकेले युद्ध में पांडवों को कैसे परास्त किया जाएगा। पांडवों के पास सेना है, रथ है, हाथी हैं, घोड़े हैं। पांडव समर्थ भी हैं। सोचते हुए अश्वत्थामा डरे। इसी समय एक दृश्य उन्होंने देखा। उस पेड़ पर कुछ कौवे बैठे थे। रात को विश्राम कर रहे थे। अंधेरे में उन्हें दिखाई न पड़ता था। इसी समय उल्लू की तरह का कोई पक्षी उड़कर आया और कौवों को मारने लगा। थोड़ी ही देर में उसने सब कौवों को मार डाला। मर मर कर कौवे पेड़ के नीचे गिरने लगे।
अश्वत्थामा को जैसे एक नसीहत मिली। अकेले इसी तरह शत्रु का संहार करना उचित है। उन्होंने निश्चय किया कि रात को शत्रु के शिविर में बैठकर सोते हुए शत्रुओं का संहार करेंगे। ये भाव मन में आते ही उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने सोचा, ईश्वर ने उन्हें ये उपाय बतलाया है। मन में ईश्वर को धन्यवाद दिया और चलने के लिए तैयार हो गए। गहरी रात थी। कृपाचार्य और कृतवर्मा सो रहे थे, घायल, थके हुए, गहरी नींद में। अश्वत्थामा ने जगाया। कृपाचार्य और कृतवर्मा उठे। अश्वत्थामा ने धीरे धीरे कृपाचार्य से कहा, मामा, हम लोग बहुत थोड़े ही बचे हैं। कल सुबह पांडवों से सम्मुख समर करने पर हम न जीतेंगे। हमें चाहिए कि हम रात को ही पांडवों के शिविर में घुसें और सोते समय उनका वध करें। कृपाचार्य ने कहा, अश्वत्थामा, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें धर्म का भय भी नहीं रहा? तुम ब्राह्मण हो, वीर हो, देश देशांतर में तुम्हारा नाम है। ऐसा कुकृत्य करके तुम मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाओगे। लोगों में तुम्हारी निंदा होगी, तुम्हारा परलोक भी बिगड़ेगा। अश्वत्थामा ने जवाब दिया, मामा, पांडव बड़े नीच हैं और नीचों से नीचता करके अधर्म नहीं होता। महाराज दुर्योधन की दशा देखकर पत्थर भी पिघल जाता। ये दशा पांडवों की नीचता के कारण हुई। पितामह भीष्म को उन्होंने किस नीचता से मारा ये तुम जानते हो। मेरे पिता का कैसी नीचता से हत्यारे धृष्टद्युम्न ने वध किया तुमने देखा है। कर्ण को रथ निकालने का समय नहीं दिया। तुम जो कुछ कहो, मैं निश्चय कर चुका हूं कि रात को नीच पांचालों और पांडवों के शिविर में बैठकर एक ही खड़क से सबका वध करूंगा। तुम्हें साथ देना हो तो चलो, मैं अब देर नहीं कर सकता। ये कहकर अश्वत्थामा उठे, घोड़ों को रथ में जोता और चल दिए। देखकर कृपाचार्य और कृतवर्मा पीछे पीछे दौड़े, तरह तरह की सीख दे रहे थे, लेकिन अश्वत्थामा उनकी एक नहीं सुन रहे। ये देखकर उन्होंने कहा, तुम सेनापति हो, तुम्हारा साथ देना हमारा धर्म है। हमें भी रथ पर बैठा लो। तुम जैसा कहोगे हम करेंगे। ये सुनकर अश्वत्थामा ने रथ रोका और कृपाचार्य और कृतवर्मा को रथ पर बैठा लिया। जब पांचालों और पांडवों के शिविर कुछ दूर रह गए, तब रथ से उतरकर तीनों पैदल चले। सब लोग नींद में बेहोश थे। पहरे का सिपाही भी बेखबर सो रहा था। अश्वत्थामा ने कहा, मामा, पहले पांचालों के शिविर में जाता हूं। तुम लोग द्वार पर रहो, जो बाहर निकले उसे जीता न छोड़ना। कृपाचार्य और कृतवर्मा द्वार पर रहे। द्वारपाल का उसी वक्त वध कर खड़क लिए हुए अश्वत्थामा शिविर के भीतर गए। पांचालों की बची हुई सेना गहरी नींद में सो रही थी। एक तो शराब का नशा, दूसरी युद्ध और नाच रंग की क्लांति। लोग बेखबर सो रहे थे। एक बड़े अच्छे फूलों से सजे पलंग पर धृष्टद्युम्न सो रहा था। चारों ओर खुशबू उड़ रही थी। अश्वत्थामा कुछ देर तक अपने पिता का अन्याय से सिर काटने वाले शत्रु को देखते रहे। देखते देखते क्रोध से भर गए। धृष्टद्युम्न के बाल पकड़कर खींचा और कसकर एक लात मारी। धृष्टद्युम्न हड़बड़ाकर जगे, परंतु वहां कोई अस्त्र न था। फिर अश्वत्थामा पकड़े हुए थे। वो चिल्लाए, पर अश्वत्थामा दुर्वाक्य कहते हुए उन्हें लातों और घूंसों से मारने लगे। कुछ लोग जगे, लेकिन उन्हें मालूम हुआ जिन है। वो भय से शिविर के बाहर भागे। बाहर निकलते ही कृपाचार्य और कृतवर्मा ने उनका वध कर डाला। अश्वत्थामा ने लातों और घूंसों से ही धृष्टद्युम्न का वध कर डाला। फिर खड़ग लेकर बचे हुए लोगों का संहार करने लगे। मारे भय के अंधेरे में लोग आपस में लड़ने लगे। देखते देखते सब के सब पांचाल काम आ गए। कुछ दूर पर पांडवों का शिविर था। अश्वत्थामा इसी तरह वहां भी गए। द्वार पर कृपाचार्य और कृतवर्मा थे। द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे थे। अश्वत्थामा ने एक एक कर सबके सिर काट लिए। फिर शिविर में आग लगा दी। जो सेना थी वो घबराई, अपने बचाव के लिए आपस में लड़ने लगी और इस तरह लड़ लड़कर कट गई। पांडवों में भी कोई वीर न बचा। दुर्योधन का प्राणांत। अभी रात समाप्त नहीं हुई थी। तीनों वीर रथ पर बैठे और दुर्योधन को ये सुखद समाचार देने के लिए चले। पांडवों के सिर समझकर द्रौपदी के 5 पुत्रों के सिर अश्वत्थामा लिए हुए थे। दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए वो उस जगह पहुंचे जहां दुर्योधन पड़े थे। दुर्योधन की हालत बहुत ही खराब थी। पीड़ा बहुत बढ़ी हुई थी।
रह रहकर मूर्छित हो जाते थे। चारों ओर से सियार घेरे हुए थे। जब ये लोग पहुंचे तब दुर्योधन मूर्छित थे। उनके कान के पास मुंह ले जाकर अश्वत्थामा ने कहा, महाराज, क्या आप जीवित हैं? यदि जीवित हैं तो अपने शत्रुओं के संहार का समाचार सुन लीजिए। मैंने अधम, दृष्टद्युम्न, शिखंडी आदि समस्त पांचालों और पांडवों का वध कर डाला है। जैसी नीचता से उन्होंने आपको मारा, मैंने उसी छल से उन सब का वध किया है। अब पांडवों और पांचालों में कोई भी जीवित नहीं। रात को शिविर में घुसकर एक खड़ग से मैंने संहार किया। दुर्योधन सुन रहे थे। शत्रुओं का नाश हो गया सुनकर पीड़ा को दबाकर उठकर बैठने के लिए अश्वत्थामा का सहारा मांगा। अश्वत्थामा ने हाथ लगाकर उठाकर बैठा दिया। दुर्योधन ने क्षीण कंठ से अश्वत्थामा की प्रशंसा की। अश्वत्थामा ने कहा, महाराज, प्रमाण के लिए मैं पांडवों के सिर लेता आया हूं। दुर्योधन ने क्षीण हर्ष से भीम का सिर मांगा। अश्वत्थामा ने तारों के प्रकाश में देखते हुए भीम के पुत्र का सिर निकालकर दुर्योधन को दिया। बदला लेने के अभिप्राय से दुर्योधन ने उस सिर पर घूसा मारा। घूसे के लगते ही सिर कच्चे घड़े की तरह फूट गया। दुर्योधन को इससे आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, अश्वत्थामा, अभी अच्छी तरह प्रकाश नहीं हुआ। प्रकाश होने पर देखा जाएगा कि यह भीम का सिर है या नहीं। मुझे विश्वास नहीं होता कि यह भीम का सिर है। ये एक घूंसे से फूट गया। भीम का सिर ऐसा नहीं। भीम के सिर पर मैंने गदा के कितने ही प्रहार किए हैं, पर सिर नहीं फूटा। यद्यपि उस समय टोप पहने हुए थे, फिर भी प्रहार गदा का था। ये तो घूंसा लगते ही पिचक गया। कुछ देर में उषा की लालिमा फूटी। मुंह कुछ कुछ पहचाने जाने लगे। दुर्योधन ने देखा और पहचाना, वो पांडवों के सिर नहीं, द्रौपदी के 5 पुत्रों के सिर हैं। दुर्योधन को इससे और क्षोभ हुआ। उन्होंने कहा, अब वश में तर्पण करने के लिए कोई न बचा। इस प्रकार विलाप करते हुए अपार ऐश्वर्य के अधीश्वर महाराज दुर्योधन स्वर्ग प्रयाण कर गए। तीनों वीर वहीं बैठे हुए आंसू बहाते रहे। अश्वत्थामा का मणिहरण। प्रातःकाल श्री कृष्ण पांडवों को लेकर लौटे। पांडवों ने आते ही रात को हुआ सत्यानाश देखा। तब तक बात फैल चुकी थी। दुर्योधन का प्राणांत हो चुका था। द्रौपदी रोकर कृष्ण के पैरों पर गिरी। भीम और अर्जुन को देखकर कहने लगी, मेरे पुत्रों की जिसने ये हालत की है, उससे बदला लो। भीम गुस्से में आ गए और नकुल को सारथी बनाकर अश्वत्थामा की खोज में निकल पड़े। भीम के जाने पर कृष्ण को चिंता हुई। उन्होंने युधिष्ठिर और अर्जुन से कहा, भीम को ये नहीं मालूम कि अश्वत्थामा के पास ब्रह्माशिरा नाम का एक महास्त्र है। यदि वो इन पर उसका प्रयोग कर देगा तो ये किसी तरह भी नहीं बच सकते। इसी अस्त्र के प्रभाव से उसने मेरा चक्र छीन लिया था। ये सुनकर युधिष्ठिर और अर्जुन बहुत चिंतित हुए। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर कहा, माधव, हमारे सबसे बड़े अस्त्र तो तुम ही हो। तुम ही बताओ कि अब क्या किया जाना चाहिए। इस महायुद्ध के फलस्वरूप अब तो एक भी वीर नहीं बचा। कृष्ण ने कहा, भीम का पीछा करना चाहिए। द्रौपदी को क्षोभ है, उन्हें सांत्वना भी मिलनी चाहिए। ब्रह्मशिरा अस्त्र का अगर अश्वत्थामा ने प्रयोग कर दिया तो इसका बड़ा ही भयंकर परिणाम होगा। फिर भी अर्जुन इस अस्त्र को संभाल सकते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, कृष्ण, फिर जल्दी की जानी चाहिए। कृष्ण ने रथ तैयार किया। उस पर युधिष्ठिर और अर्जुन बैठे। चलते चलते बहुत दूर निकल गए। काफी दूर जाने पर भीम के रथ की ध्वजाएं दिखाई पड़ी। कृष्ण ने रथ बढ़ाया। भीम के रथ के पास नंदी घोष रथ पहुंचा। युधिष्ठिर और अर्जुन समझाने लगे कि स्त्री के कहने से ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। जो कुछ होना था वो हो चुका है। पर भीम ने किसी की न मानी। वो बढ़े। तब कृष्ण भी उनके साथ अर्जुन और युधिष्ठिर को लेकर चले। कुछ दूर और चलने पर पता लगा कि गंगा के किनारे व्यास जी के पास अश्वत्थामा बैठा है। भीम ने रथ बढ़ाया। कृष्ण ने भी अपना रथ उनके साथ लगाया। व्यास के आश्रम के पास पहुंचकर भीम ने देखा अश्वत्थामा बैठा हुआ है। देखकर भीम ने ललकारा। अश्वत्थामा ने आंख उठाकर देखा तो युधिष्ठिर और अर्जुन को भी देखा। देखकर भय खाकर समस्त पांडवों के लिए कहकर अश्वत्थामा ने ब्रह्मशिरा अस्त्र छोड़ दिया। उस अस्त्र के छूटते ही महाभयानक शब्द हुआ। भीम चकित हो गए।
अर्जुन सुन चुके थे। उन्होंने तुरंत पशुपात महास्त्र का त्याग किया। अश्वत्थामा के अस्त्र के साथ पाशुपत अस्त्र टक्करें लेने लगा। इससे भयानक संघर्ष की सृष्टि हुई। आग निकलने लगी, बिजली कड़कने लगी, आकाश के तारे टूटते नजर आने लगे। सृष्टि का नाश होता हुआ देखकर व्यास और नारद अस्त्रों के बीच में आकर खड़े हो गए और कहा कि आप लोग अपने अपने अस्त्रों को रोकिए। ऐसे अस्त्रों का प्रयोग मनुष्यों पर नहीं किया जाता। अर्जुन ने कहा, मैंने अस्त्र का प्रयोग मारने के लिए नहीं किंतु बचने के लिए किया है। मेरा कोई दोष नहीं, लेकिन आप लोग कहते हैं तो मैं अपना अस्त्र वापस लेता हूं। अर्जुन अस्त्र को रोकना जानते थे। उन्होंने अपना अस्त्र बाधित कर लिया। अश्वत्थामा से ऋषियों ने कहा तो अश्वत्थामा ने कहा, मुझे रोकना नहीं आता। तब ऋषियों ने कहा, तुम्हारे अस्त्र के प्रभाव से उत्तरा का गर्भ नष्ट होगा और अर्जुन के अस्त्र के बदले तुम अपनी कोई बहुमूल्य वस्तु दो जो पांडवों को अभिप्सित हो। अर्जुन से पूछने पर अर्जुन ने कहा, अश्वत्थामा अपने मस्तक की मणि दे। अश्वत्थामा को बड़ा कष्ट हुआ पर उन्हें मणि देनी पड़ी। मणि देकर वो बिल्कुल निस्तेज हो गए। फिर वहीं व्यास जी के आश्रम में रहकर शेष जीवन ब्राह्मण की तरह बिताने लगे। द्रौपदी के दुख का आर पार न था। अर्जुन मणि लेकर आए और द्रौपदी को देते हुए कहा, भद्रे, अश्वत्थामा की मृत्यु से बढ़कर ये है। ये मणि लो, ये अब निस्तेज हो गए हैं। अब आजीवन व्यास जी के आश्रम में हतवीर्य होकर रहेंगे। अपने पुत्रों का शोक उपशमित करो।